हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका मैथ्स पे सौरभ जोशी के पार्ट 5 में। आपने देखा होगा, इससे पहले का आपने वीडियो देखा होगा, उसमें हमने पढ़ रहे थे कि एलसीएम के बारे में। ये हमारा एलसीएम से पहले हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में डिस्कस किया था। और एलसीएम मीन्स हुआ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे लघुत्तम समावर्तक भी बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें हमने कुछ एलसीएम के बारे में कुछ होमवर्क वगैरह दिए थे और उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको किया होगा। चलो ट्राई करते हैं कुछ। अगर होमवर्क हमने 4 होमवर्क दिए थे, इनमें से हम ट्राई करते हैं। चलो ये लास्ट वाला हम भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। 128 256 1024। ठीक है। तो हमारे पास होमवर्क है आपका 128 256 1024। ठीक है। तो हमें इनका एलसीएम निकालना था। ठीक है। इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका वही मेथड है हमारे पास, फैक्टर का मेथड। 128 256 और 1024। तो हम सबसे पहला जो लीस्ट प्राइम नंबर है 2 से डिविजिबल हैं इनमें से कोई भी अगर नंबर डिविजिबल है तो हम उससे से ही शुरुआत करेंगे। तो 2 से करते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 4 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 2 से हम डिवाइड करते हैं इसको। 16 32 2 128, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 1 1 2 1 जा 2। तो इसके अगर हम फैक्टर की बात करते हैं, 128, 256 4 एलसीएम आएगा इसका आपके पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो 5 टाइम 2 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है आपका 1024। ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका सिंपल वे में आपने एलसीएम निकाल लिया है। ठीक है। तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है। तो अगर इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक वगैरह तो देख लिया करो। कैलकुलेशन वगैरह में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल एग्जैक्ट और सटीक आनी चाहिए, एट ए टाइम पे आनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमने निकालने सीखे एलसीएम के मेथड। बाकी का अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको एलसीएम इजीली समझ में आ जाएगा। खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा जो मैंने होमवर्क दिए थे। ठीक है। और एलसीएम के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है आपका HCF। क्या आता है? HCF। और HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो काफ़ी बच्चों को आता होगा, पर जिनको नहीं आता है वो इसको इजीली इससे सीख सकते हैं, और जिनको आता है वो इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आप क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है। महत्तम समापवर्तक। अब ये होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम इजी वे में हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या करना होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ 6 12 और 18 का आपको HCF निकालना है। ठीक है।
तो हम सिंपल सा वे में क्या करेंगे, अब इसके लिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं इसमें 2 और मोर आपके पास नंबर्स होने चाहिए, उनका आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सब का यूज़ मैं बताऊंगा कि आगे कहाँ कहाँ पर काम में आते हैं। ठीक है, अभी सिंपल सा ये है कि आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले 6 का फैक्टर निकालेंगे, ऐसे ही 12 का निकालेंगे, ऐसे ही 18 का निकालेंगे, तीनों का फैक्टर निकालेंगे जो आपको आते हैं इजी फैक्टर वे में निकालना। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब क्या करना है, 6 के फैक्टर क्या आए, 2 इंटू 3, 12 के फैक्टर क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो सिंपल सा अब आपको क्या करना है कि इन जो तीन में आपके फैक्टर निकाले, ये तीन जो हमारे फैक्टर निकले हुए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं कि तीनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कॉमन हो गया। ठीक है, ये आपका कॉमन पार्ट हो गया। यहाँ 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। ठीक है, जो आपके कॉमन पार्ट होते हैं, मान लो पहला कॉमन पार्ट क्या आया, 2 आया, मतलब 2 इंटू, दूसरा कॉमन पार्ट क्या आया, 3 आया, मतलब 6। तो इसका मतलब ये हुआ आपका कि 6, 12, 18 का जो आपका HCF होगा वो 2 इंटू 3 मतलब 6 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इजी वे में ये HCF निकालना ऐसे सीख लिया होगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो मैंने लिया 25, 50 और 125, इन तीनों का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से 25 को लेना है, उसके फैक्टर करेंगे, 50 के फैक्टर करेंगे और उसी तरीके से 125 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, और सिंपल वे में 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 से जाएगा 25 टाइम्स, 5 से फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, उसी तरीके से 5 से चला जाएगा 25 टाइम्स, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो इतना आपको इजी वे में निकालना आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ 25 लिखना है यहाँ पर। 25 के जो फैक्टर आए क्या आए, 5 इंटू 5। उसी तरीके से 50 के क्या आ गए, 50 के आ गए 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, उसी तरीके से 125 के क्या आ गए हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमने इनमें कॉमन ढूंढना है, इन तीनों में कॉमन एक तो क्या आ गया, ये 5 आ गया, एक क्या आ गया, एक ये वाले 5 आ गए कॉमन, तीनों में होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 25, 50, 125 का जो HCF है वो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 मतलब 25, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी वे में HCF निकालना सीख सकते हैं। ऐसे ही हम अगर तीसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मान लीजिए आपने ले लिया 100, 200 और 300, इसका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। देखो इसके दो तरीके हैं करने के, कोई भी HCF आप निकाल सकते हो बिल्कुल दो तरीके से, आपकी कैलकुलेशन में कमांड हो तो आप सीधे सीधे बता सकते हो, और दूसरा तरीका है कि बेसिक का तरीका। ठीक है, अब कैलकुलेशन में कमांड को कैसे बता सकते हो, फॉर एग्जांपल देखो जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं वो, उनको तो आपको सॉल्व करके दिखाना होगा कि जैसे क्वेश्चंस वगैरह में पूछा जाता है कि HCF आपको निकालना है, पर जो नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या एक पार्ट है वहाँ पर HCF का निकालने का क्वेश्चंस में, तो उनको निकालने के लिए आप सीधे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर्स है, जो सबसे छोटा नंबर ये HCF का है, क्या इसकी टेबल्स में 200 और 300 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें इसकी टेबल्स में 100 की जो टेबल्स है उसमें 200 और 300 आ रहा है, तो मतलब इसका HCF 100 हो गया और यहीं पर ये सॉल्व हो गया।
अगर 100 की टेबल्स में सबसे जो छोटा नंबर है ये तीन में, ये दोनों आ रहे हैं, जैसे 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, तो आप इसको सीधे 100 इसका SCF लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम देखो सॉल्व भी करते हैं, देखते हैं। ये जैसे 100 है, ये आपका 200 है, और ये आपका 300 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से वही 2 5 जा 10, 0 2 से 25 टाइम्स, और 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5, 2 से करेंगे 100 आ जाएगा, 2 5 जा 10, और 2 से 25 आ जाएगा, और 5 5 जा 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 2 से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150, 2 से 75, 5 से 3 बन जाते हैं। देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपने पहले 3 से नहीं दिया या 5 से दे दिया, बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इनके फैक्टर करते हैं। 100 के क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ गया। और उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ आपसे 200 की, अगर मैं बात करते हैं यहाँ पर 200 की, 200 के क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 300 के क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब इसमें क्या करना है, हमें तीनों का कॉमन चीज़ें ढूंढनी है। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 5 1 जा 5 भी था। ठीक है, इंटू 5, और अगर हम देखें कि यहाँ पर क्या आ गया, 5 आ गया, और इस तरीके से ये वाला भी 5 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि इनके जो कितने कॉमन फैक्टर आए, एक आया 2, एक आया 2, एक आया 5, और एक आ गया 5, मतलब 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 25 जा 100। उम्मीद करते हैं कि 20 तक का आपने टेबल्स सब क्लियर होंगे आपको। ठीक है, अगर टेबल्स आपके क्लियर होंगे तभी आपके कैलकुलेशन सही हो पाएगी। ठीक है, टेबल्स आपको क्लियर करनी है, मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो टेबल्स क्लियर करनी है आपने। फिर से कह रहे हैं 2 से 20 तक का आपकी टेबल्स होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से 1 to 30 तक का स्क्वायर, और 1 to 25 तक का क्यूब, और इससे भी आगे बेटर आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे करना है और लेके जाना है, उतनी कैलकुलेशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, ये हमने SCF निकालना सीख गया, तो कुछ हम होमवर्क भी दे देते हैं आपको। होमवर्क बहुत ज़रूरी है। तो होमवर्क में है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है आपके पास 25, 50, 75। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 100, 400, 750। ठीक है, तीसरा जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, वो है आपका 60, 80 और 90। और फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है 128, 256 और 256 है, और 512 है। तो ये आपको इनके क्या निकालने हैं, HCF निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी वे में उम्मीद है कि आप लोगों को SCF निकालना समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जो पुराने कोई भी अगर टॉपिक्स हैं, अगर उनको आपको फिर से कोई चीज़ समझ में नहीं आ पा रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, तो मैं उनका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो SCF निकालना आपने सीख लिया होगा, तो बाकी के होमवर्क करके ले आइएगा। ठीक है, सो ओके, बाय बाय, थैंक यू।